शौर्य और अनोखी की कहानी के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि शौर्य अनोखी से कहेगा कि ये जगह बिल्कुल सेफ नहीं और मुझे नहीं लगता कि आस्था मैडम यहाँ मिलेंगी, हमें अभी इसी वक्त यहाँ से चलना होगा। लेकिन अनोखी कहती है कि दो जगह में आस्था मैडम की होने की संभावना थी, उसमें से एक जगह आस्था मैडम नहीं है, मुझे लगता है वो यही है। शौर्य अनोखी से कहता है कि अगर वो यहाँ रहते भी तो भी यहाँ से चली जाती, यहाँ कितना खतरा है, अपनी जान कौन खतरे में मोल लेगा और तुम्हें और मुझे भी यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन अनोखी मानने को तैयार नहीं होती और कहती है कि मैं आस्था मैडम को लिए बगैर नहीं जाऊंगी। मैं 2 दिन से सोई नहीं हूँ और जब तक आस्था मैडम नहीं मिलेगी मैं सो भी नहीं पाऊंगी। वो शौर्य से कहती है कि पता नहीं आप सो पाते हैं कि नहीं। शौर्य कहता है मैं भी नहीं सोया हूँ, मैं भी 2 रातों से आस्था कश्यप के लिए परेशान हूँ, लेकिन खुद को खतरे में डाल के हम उन्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। अगर हम खुद ही नहीं बचेंगे तो हम आस्था कश्यप को कैसे ढूंढ पाएंगे। लेकिन अनोखी शौर्य की कोई बात नहीं सुनती और कहती है कि आपको नहीं ढूंढना तो मैं अकेली ढूंढूंगी। शौर्य को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ और जाके ढूंढो आस्था मैडम को अपनी। अनोखी कहती है कि ठीक है, मैं अकेली आस्था मैडम को ढूंढने जाऊंगी। वो शौर्य से अपना हाथ छुड़ा के वहां से भाग जाती है आस्था मैडम को ढूंढने के लिए। शौर्य सोचता है ये मैंने क्या कह दिया, ये लड़की तो अकेले ही चलेगी, मुझे अभी से ढूंढने जाना पड़ेगा। शौर्य भी अनोखी के पीछे पीछे जाता है। अनोखी दौड़ती हुई फिर से दंगों के बीच में घुस जाती है। दंगाई एक कार में आग लगा देते हैं और कार में ब्लास्ट हो जाता है। अनोखी कार के सामने खड़ी रहती है और आग की चपेट में आ जाती है। शौर्य अनोखी को ढूंढता रहता है। शौर्य बहुत परेशान रहता है, वो अनोखी को आवाज लगाता रहता है। अनोखी का हाथ छोड़ने के लिए शौर्य खुद को जिम्मेदार मानता है और बहुत परेशान होकर अनोखी को ढूंढता रहता है। तभी उसकी नजर अनोखी पे पड़ जाती है। अनोखी के ऊपर एक ड्रम गिर गया रहता है और अनोखी बेहद घायल रहती है। शौर्य दौड़ता हुआ अनोखी के पास जाता है, उसके ऊपर से ड्रम हटाता है, उसे उठाने की जगाने की कोशिश करता है, लेकिन अनोखी घायल और बेहोश रहती है। शौर्य बार बार अनोखी को पुकार के उसे जगाने की कोशिश करता है। अनोखी की इस हालत को देख के शौर्य बहुत परेशान हो जाता है। शौर्य अनोखी को जल्दी से गोद में उठा के भागता रहता है। तभी एसीपी आहिर आ जाते हैं। एसीपी आहिर अनोखी की हालत देख के कहते हैं कि इन्हें जल्द से जल्द हमें हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ेगा, आप मेरी वैन में इन्हें ले जाइए। शौर्य कहता है कि मैं इसे अपनी गाड़ी में ले जाऊंगा तो एसीपी आहिर कहते हैं इस वक्त शहर में बहुत दंगे हो रहे हैं, आपकी गाड़ी निकल नहीं पाएगी, आप इन्हें मेरी वैन पे ले जाइए, मैं इन्हें हॉस्पिटल ले जाता हूं। शौर्य कहता है कि मैं अनोखी को अब 1 मिनट भी अकेले नहीं छोड़ सकता, मैं अनोखी के साथ ही जाऊंगा। एसीपी आहिर शौर्य और अनोखी एसीपी की गाड़ी में बैठ जाते हैं। एसीपी शौर्य से कहते हैं कि अनोखी को जगाने की कोशिश करिए। एसीपी और शौर्य दोनों अनोखी को जगाने की कोशिश करते हैं। शौर्य अनोखी से कहते हैं अनोखी जाग जाओ, अभी हमें आस्था मैडम को ढूंढने जाना है। अनोखी को होश आता है तो वो एसीपी आहिर को अपने बगल में बैठे देखती है। वो आस्था मैडम का नाम लेती है और फिर से बेहोश हो जाती है। शौर्य अनोखी को हॉस्पिटल लेके जाता है और कहता है कि इसका जल्दी से ट्रीटमेंट शुरू कराओ। वो अनोखी की इस हालत को देख के बहुत परेशान होता है और कहता है ये मुझे बहुत इरिटेट करती है, लेकिन इसे कुछ नहीं होना चाहिए। शौर्य हॉस्पिटल के स्टाफ से कहता है कि बड़े से बड़ा डॉक्टर बुलाओ, लेकिन अनोखी को कुछ नहीं होना चाहिए, इसका बेस्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए। अनोखी को बहुत चोटें आई रहती हैं और उसकी हालत काफी गंभीर हो जाती है। शौर्य उसके लिए बहुत परेशान हो जाता है। शौर्य सोचता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मुझे अनोखी को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था, मुझे उसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी, आज अनोखी की ये हालत मेरी वजह से हुई है। अनोखी की हालत देख के शौर्य इतना परेशान हो जाता है कि उसे चक्कर आ जाते हैं और वो भी बेहोश हो जाता है। एसीपी आहिर शौर्य को उठाते हैं और उसे भी हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। इधर शान बहुत परेशान रहते हैं। वो गायत्री से कहते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी जो आस्था को हॉस्पिटल में अकेले छोड़ दिया, मुझे उसे हॉस्पिटल में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। गायत्री कहती है हम क्या कर सकते हैं, ये सब किस्मत का खेल है। तभी शान के पास फोन आता है। उसने अपनी एजेंसी लगाई रहती है आस्था को ढूंढने के लिए। उसे पता चलता है कि मोहाली बस स्टैंड के सामने एक छोटा सा होटल है जहां आस्था कश्यप देखी गई है। शान कहता है कि मुझे पता चल गया कि आस्था कहाँ है। शान और गायत्री की बातें सारी आलोक सुन लेता है। आलोक अपने आदमियों को फोन करता है और उन्हें एड्रेस देता है और कहता है कि इससे पहले कि शान भाई साहब वहां पहुंचे तुम लोग पहुंच जाना और आस्था कश्यप शान भाई साहब को नहीं मिलनी चाहिए।
इधर शौर्य को होश आता है तो डॉक्टर बताते हैं कि आपके लंग्स के अंदर धुआं चला गया था, इसलिए आप बेहोश हो गए थे। अब आप बिल्कुल ठीक है, आपको थोड़े से ट्रीटमेंट की जरूरत है, हम आपको जल्द से जल्द ठीक कर देंगे। शौर्य कहता है मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे ये जानना है कि जो लड़की मेरे साथ आई थी वो कैसी है। शौर्य कहता है कि मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूँ। डॉक्टर कहते हैं अभी हम आपको मिलने की परमिशन नहीं दे सकते, आपको टोटल बेड रेस्ट करना है। शौर्य कहता है कि मुझे अभी इसी वक्त उससे मिलना है और मैं जा रहा हूँ। तभी नर्स आती है और शौर्य को बताती है कि अनोखी को होश आ गया है। शौर्य दौड़ता हुआ अनोखी से मिलने जाता है। शौर्य अनोखी के कमरे के बाहर से देखता है तो एसीपी आहिर उसके बगल में बैठे रहते हैं। अनोखी को थोड़ा सा होश आता है, वो अपने बगल में एसीपी आहिर को देखती है तो कहती है कि धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। शौर्य सब कुछ सुनता रहता है और उसे बहुत बुरा लगता है। तभी अनोखी की तबीयत दोबारा से बिगड़ जाती है और वो फिर से बेहोश हो जाती है। अनोखी को बेहोश होता देख के शौर्य कमरे के अंदर आता है। वो डॉक्टर को बुलाता है और कहता है कि जल्दी से इसका ट्रीटमेंट करिए, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। शौर्य अनोखी के लिए बेहद परेशान रहता है। एसीपी आहिर सब कुछ देखते रहते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता था कि आपकी अनोखी जी से बिल्कुल नहीं पड़ती, आप दोनों हर वक्त लड़ते झगड़ते, लेकिन आज मुझे आपका एक अलग रूप नजर आ रहा है। जिस तरह से आपने अनोखी जी की जान बचाई है, मैं समझ गया हूँ कि आप दिल से बहुत अच्छे इंसान हैं। शौर्य कहता है कि अनोखी मेरी स्टूडेंट है और उसकी सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी है और मैंने वही किया है जो एक प्रोफेसर को अपने स्टूडेंट के लिए करना चाहिए। एसीपी आहिर कहते हैं फिर भी मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। शौर्य कहता है कि मुझे आपके जजमेंट की कोई जरूरत नहीं और ये आपका काम नहीं है। आस्था कश्यप अभी भी मिसिंग है और अनोखी उसे ढूंढ रही है, जबकि आपको उसे ढूंढना चाहिए। आप आस्था कश्यप को जल्द से जल्द ढूंढने के बारे में सोचिए। तो दोस्तों आज का एपिसोड यही खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि अनोखी को होश आएगा तो वो नर्स से कहेगी कि ये लाल गुलाब आप उस शख्स को देकर आइए जो मुझे यहाँ पर लेकर आया है। नर्स वो लाल गुलाब जाके शौर्य को दे देगी। शौर्य बेहद खुश हो जाएगा और सोचेगा वैसे तो ये हमेशा मुझसे लड़ती झगड़ती रहती है, पर आज इसने मुझे रेड रोज गिफ्ट दिए। दोस्तों अगर आपको हमारा अपडेट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।